नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज हम करने वाले हैं चंदेल वंश के पीवाईक्यू। हुआ क्लियर? चंदेल वंश पढ़ने से पहले हम उसको जान लेते हैं कि हमें ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में या फिर मध्य प्रदेश के इतिहास में इसे क्यों पढ़ना आवश्यक है। तो ध्यान रखना, जो चंदेल वंश है, ठीक है, इनका संबंध है वेद से। जैसे आप देखना, जो वेद हैं, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। उसमें से प्रथम वेद कौन सा है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। और जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, और जो 10 मंडल है वो अलग अलग ऋषियों ने हर एक मंडल की रचना की है। उसी प्रकार से जो 5वां मंडल है उसकी रचना की है ऋषि आत्री ने। किसने की है? ऋषि आत्री ने। ऋषि आत्री के जो पुत्र हुए हैं वो हुए हैं चंद्र। और जो चंद्र है, चंद्र का ही संबंध मानते हैं अपने आप से कौन? चंदेल। हुआ क्लियर? इसीलिए चंदेल वंश अपने आप को चंद्रमा या चंद्रोदय जो पुत्र थे किसके? आत्री के, उनसे अपना संबंध मानते हैं। इसीलिए इस वंश को चंदेल वंश कहा गया। आप सोच पा रहे हो कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का संबंध भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से है, लेकिन उसके साथ ही जो चंदेल वंश है उनका संबंध भी चंद्रवंशी अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं बता चुका था पहले कहानी में कि ब्रह्मा जी के बहुत से मानस पुत्र हुए हैं। उसमें से ऋषि आत्री और ऋषि नारद भी इनके पुत्र हुए हैं। ऋषि आत्री के जो पुत्र हुए हैं वो चंद्रमा हुए हैं। चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए थे पुरुरवा या सोम, जिनका विवाह सूर्य वंश की कन्या इला से हुआ था। हुआ क्लियर? और जो इला और जो सोम है, इनके पुत्र हुए आयु अमावस, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए 5, जिन्हें हम पंचजन्य कहते हैं, यदु, कुरु, तुरु, ध्रुव और प्रु। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का संबंध पौराणिक कथाओं से, और जो चंदेल वंश है इनका संबंध भी ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के जो रचनाकार हैं। इसी प्रकार से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उसमें से जो 5वें मंडल के रचनाकार है कौन? ऋषि आत्री के पुत्र हुए चंद्रोदय, उनसे अपना संबंध मानते हैं चंदेल, इसलिए इस वंश को चंदेल वंश कहा गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। हुआ क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि जो चंदेल वंश संस्थापक कौन है, तो वो है नन्नुक। नन्नुक के पुत्र हुए हैं वाकपति। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में आपको 2 वाकपति मिलेंगे। एक वाकपति मुंज है, कहाँ का? परमार वंश का राजा। और एक पति वाकपति कौन है? ये चंदेल वंश का शासक है। जो वाकपति मुंज है, इन्हीं के पुत्र हुए हैं जयशक्ति, और जयशक्ति के नाम पर ही इसे जैजाग भुक्ति कहते हैं, यानी कि भुक्ति यानी कि एक प्रदेश। यानी कि जो वाकपति मुंज का पुत्र हुआ है जयशक्ति के नाम पर ही इसे कहते हैं क्या? जज्जाग भुक्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कर चुका है कि जज्जाग भुक्ति का वंश कौन सा है या किस वंश को कहते हैं। ठीक है, इनके पुत्र हुए, और ध्यान रखना, जो जयजाग शक्ति है इन्हीं की पुत्री हुई है कौन? वो हुई है हट्टन या नाग, हट्टन या नट्टा देवी। इनका विवाह हुआ है कलचुरी शासक कोकल्य प्रथम। और ये कौन है? तो जो बता चुका था मैं कि त्रिपुरा के जो कलचुरी हुए हैं, इनकी जो संस्था है, जो शाखा है, इस शाखा के संस्थापक कौन है? वो है कोकल्य प्रथम। और कोकल्य प्रथम की पत्नी कौन थी? वो थी नट्टा देवी। और नट्टा देवी किसकी पुत्र थी? वो थी जयशक्ति की। हुआ क्लियर? यानी इनका संबंध किससे है? कलचुरी वंश भी हो चुका था। इनका पुत्र हुआ है राहिल, जो राहिल सूर्य मंदिर का इसने निर्माण किया था। ठीक है, और जो राहिल है इनका पुत्र हुआ है हर्षदेव, और हर्षदेव ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसका नाम है मतंगेश्वर मंदिर। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्री में कर चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो चंदेल वंश है ये एक्चुअली गुर्जर प्रतिहार क्या रहे हैं? वो रहे सामंती।
और उनके नीचे यानी दक्षिण में कौन थे, वो थे राष्ट्रकूट। और गुर्जर प्रतिहार का जो शासक हुआ है वो हुआ है मिहिर भोज। मिहिर भोज के साथ गया था विजय शक्ति, ठीक है, और राष्ट्रकूट को हराया था। इसलिए राष्ट्रकूट ने अपनी तुलना की थी भगवान राम से। जिस प्रकार से भगवान राम अयोध्या से दक्षिण भारत जाकर रावण को हराया, उसी प्रकार से विजय शक्ति ने भी किसे हराया, राष्ट्रकूट को हराया। इसीलिए विजय शक्ति की तुलना किससे की जाती है, भगवान राम से की जाती है। इन्हें इसने खुद ने अपनी तुलना कर लिया था। तो कभी क्वेश्चन आपको आता है कि ऐसा कौन सा चंदेल वंश का शासक हुआ है जो अपनी तुलना या जिसकी तुलना भगवान राम से की गई है, तो वो है विजय शक्ति। हुआ क्लियर? तो ये आपको सीक्वेंस हल्का सा पता हो चुका होगा चंदेल वंश का। अब हम कर लेते हैं इसके आए हुए क्वेश्चन। हुआ क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन करा है कि जैजाग भुक्ति का संस्थापक कौन था? कौन था? वो था नन्नुक। मैं बता चुका हूं कि जो नन्नुक देव है इनका पुत्र हुआ है वाकपति। वाकपति का जो पुत्र हुआ है वो हुआ है जयशक्ति। और जयशक्ति के नाम पर ही जो बुंदेलखंड का नाम था वो रखा गया था जैजाग भुक्ति। इसलिए जैजाग भुक्ति का संस्थापक कौन था? वो था नन्नुक। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और नन्नुक कौन है? नन्नुक जो है चंदेल वंश का संस्थापक है। और चंदेल क्यों कहलाए? क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये अपनी तुलना या अपना संबंध जो है चंद्र से करते थे, जो ऋषि आत्री के पुत्र थे। और ऋषि आत्री कौन थे? उन्होंने ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उसमें से जो 5 मंडल की रचना की थी। हुआ क्लियर? और ऋषि आत्री कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो चंदेल वंश के शासक प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार क्या रहे, ये सामंती रहे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि गुर्जर प्रतिहार के सामंती या चंदेल किसके सामंती थे? तो आपको याद होना चाहिए गुर्जर प्रतिहार के सामंती कौन थे? वो थे चंदेल। हुआ क्लियर? और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है नन्नुक। नन्नुक का पुत्र हुआ है वाकपति। वाकपति का पुत्र हुआ है जयशक्ति। और जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जो है जैजाग भुक्ति कहा रखा गया या उसको बोला गया। ठीक है। और जैजाग भुक्ति जो है इसकी पुत्री हुई है हट्टा या नट्टा देवी। इनका विवाह हुआ है कलचुरी वंश के संस्थापक कोकले प्रथम से इनका विवाह हुआ था। तो इनका संबंध जो है कल्चर से रहा है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये कनेक्ट करना कहानी तो आपको जल्दी याद होने में या लंबे समय तक याद होने में आसान रहेगी। देखना, बता चुका था मैं कि आपको कि चंदेल की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, अभिलेखों में चंदेल शासकों को चंद्रोत्रय ऋषि का वंशज कहा गया, यानी कि ऋषि आत्री के पुत्र थे चंद्रोत्रय, उनका वंशज कहा गया, इसीलिए ये चंदेल शासक कहलाए। हुआ क्लियर? और चंदेल शासक स्वयं को चंद्रमा से जोड़ते हैं, स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं। अब यहाँ से हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है ये याद होना चाहिए। कौन सा? जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है उसके 10 मंडल है, उसमें जो 5वां मंडल है ये ऋषि आत्री ने किया है, इसकी रचना ये याद होना चाहिए। क्योंकि जो चंदेल है ये एक्चुअली चंद्रवंशी थे और चंद्रमा के पिता कौन हुए हैं? वो ऋषि आत्री हुए हैं। और ऋषि आत्री ने ही ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें से 5 मंडल की रचना की है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। ये ऋषि आत्री आपको 2 मार्कर में बनना चाहिए और जो 5वां मंडल है ये भी आपको 2 मार्कर बनना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध चंदेल वंश से है इसलिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जैजाग भुक्ति यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि बुंदेलखंड में कौन सा राजतंत्र स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा उभरेगा? ये उभरेगा चंदेल। ठीक है, और ये क्वेश्चन है ITI प्रिंसिपल एग्जाम 2025 में कर चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, दुधई शिलालेख में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुधई शिलालेख कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हुआ क्लियर? याद होना चाहिए। ठीक है,
और सर्वप्रथम जो है चंदेल शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है दुधई अभिलेख में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और दुधई अभिलेख आपको ध्यान रखना, इसे आप 2 मार्कर में कर लेना, क्योंकि इसका संबंध किससे है, वो चंदेल वंश से है। और चंदेल वंश संबंध किससे है, मध्य प्रदेश के राजवंश से है, जिनका संबंध वेदों से है। वेदों के जो सबसे प्रथम वेद रहा है ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में 10 मंडल हुआ है, 10 मंडल में जो 5वां मंडल हुआ है उसके रचनाकार ऋषि आत्रेय हुए हैं। ऋषि आत्रेय के पुत्र हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा अपने आप को बोलते हैं कौन वंश है, चंदेल कहते हैं। और ये चंदेल का जो उल्लेख है ये कहाँ मिला है, सर्वप्रथम ये मिला है दुधई अभिलेख में, तो ये आपको ये याद होना चाहिए 2 मार्कर में। कभी डीप क्वेश्चन करेगा एमपीएससी तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है, इसलिए ठीक है। खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए हैं, तो ये काल कौन सा है, ये काल है 950 से लेकर 1050 के मध्य। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो मंदिर समूह है इसमें 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका पश्चिम समूह, ठीक है, एक हो गया आपका दक्षिण समूह, और एक हो गया आपका पूर्व समूह। ठीक है, जो पश्चिम समूह है, जो पूर्व समूह है, जो दक्षिण समूह है, ये आपका मेंस का टॉपिक है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको 3 भागों में बांटना पड़ेगा, पश्चिम समूह के मंदिर, पूर्व समूह के मंदिर और दक्षिण समूह के मंदिर। और जब मेंस में लिखते हो आपको तो हर एक समूह के 5-5 मंदिर आपको याद होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए, तो आप लिख के आ पाओगे। जैसे कि पश्चिम समूह के मंदिर कौन कौन से हैं, तो ये है 64 योगिनी मंदिर पहला, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और विश्वनाथ मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर। तो ये 5 मंदिर है। सबसे बड़े मंदिर कहाँ पाए गए हैं, ये पश्चिम समूह पाए गए हैं। और पूर्वी समूह के मंदिर की बात की जाए तो इसमें हिंदू व जैन संप्रदाय से संबंधित मंदिर थे, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर, 3 बड़े जैन मंदिर, ठीक है, आदिनाथ मंदिर और पार्श्वन मंदिर। ये कहाँ पर है, ये पूर्व में स्थापित है। दक्षिण के मंदिर कौन से थे, तो वो थे शैव और वैष्णव संप्रदाय के मंदिर थे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इन मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपको करता है। ठीक है, तो ये मेंस का टॉपिक था। ठीक है, लेकिन कभी आपसे डीप क्वेश्चन कर लिया कि कंदरिया महादेव मंदिर कौन सा है, लेकिन कभी आप डीप कर लिया कि कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजवंश ने बनाया है, लेकिन ये मंदिर किस ओर है, तो ये पश्चिमी ओर है। ठीक है, जैन और हिंदू के मंदिर किस ओर हैं, तो ये जो है पूर्वी ओर है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कभी डीप गया तो। ठीक है, क्योंकि कंदरिया महादेव मंदिर और जो मतंगेश्वर मंदिर और जो 64 योगिनी मंदिर ये कर चुका है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये मंदिर किस ओर है, तो ये मंदिर जो है सभी पश्चिमी ओर है, इसलिए वह क्लियर है, ध्यान रखना। खजुराहो के मंदिर समूह निर्माता कौन है, तो वो हैं चंदेल। वह क्लियर। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, तो वो था चंदेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी खजुराहो छतरपुर में। हुआ क्लियर। क्वेश्चन यहाँ से ये भी करता है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है, तो जो चंदेल वंश के राजा हुए हैं विद्याधर। ठीक है, विद्याधर ने जो है ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो की छतरपुर में इसका निर्माण कराया है। हुआ क्लियर। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है नागर शैली पर है। हुआ क्लियर। और ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये मंदिर जो है पंचायतन शैली के अकॉर्डिंग बनाया गया, यानी कि मुख्य देवता बीच में होते हैं, आसपास जो है 4 देवता होते हैं। ऐसे जो मंदिर बनते हैं उसको बोलते हैं पंचायतन शैली के मंदिर। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिर है, जिसका निर्माण जो है विद्याधर ने करा है। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि विद्याधर ने ही
एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप रट डालना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेंस का भी है, 2 मार्कर का भी है और पीटी का भी है। वो है लुगात ए हिंदवी। लुगात ए हिंदवी, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपको याद होना चाहिए, वो मेंस दृष्टि से भी, वो 2 मार्कर भी और पीटी दृष्टि पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लुगात ए हिंदवी के पुस्तक लेखक कौन है, तो वो हैं विद्याधर, जो चंदेल वंश के एक शासक रहे, ठीक है। सबसे मुख्य बात तो ध्यान रखना, इनका है सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, पहला पॉइंट कि विद्याधर ने महमूद गजनी पर 2 बार आक्रमण किए। कितने बार? 2 बार। किस पर? महमूद गजनवी पर। गजनवी पर 2 बार, ठीक है। और इन्होंने किसे? राजा भोज को भी पराजित किया, जो परमार वंश के एक प्रतापी शासक थे। और तीसरा पॉइंट, जो गांगे देव थे, किसके? कलचुरी के गांगे देव को भी इन्होंने किया पराजित, ठीक है। तो इनका जो सैन्य अभियान है आपको 3 पॉइंट में याद होना चाहिए कि विद्याधर ने महमूद गजनवी पर 2 बार आक्रमण किया, राजा भोज को इन्होंने किया पराजित, और जो कलचुरी शासक हुए हैं गांगे देव को इन्होंने पराजित किया, ठीक है। तो ये तीनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन तो ये है, लुगात ए हिंदवी जो बुक है वो विद्याधर ने लिखी है। और सबसे मोस्ट आईएमपी पॉइंट कौन सा है, वो है कंदरिया महादेव मंदिर, जो नागर शैली द्वारा बनाया गया है, शिव को समर्पित है और पंचायतन शैली पर बनाया गया है। हुआ क्लियर? ये सब पॉइंट जो है आपको रटे होना चाहिए मेंस प्री दोनों की दृष्टि से, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज में बताया गया है कि जो विद्याधर है उसने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि जो महमूद गजनवी है उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था, और जो वहाँ का प्रतिहार शासक था राज्यपाल, उसने बिना युद्ध किए ही आत्म समर्पण कर दिया। इसीलिए इससे गुस्सा हो गया कौन? विद्याधर। और विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल की हत्या कर दी। और जो कन्नौज के राज्यपाल के पुत्र थे कौन? त्रिलोचन पाल, इसे बना दिया वहाँ का शासक। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कर सकता है कि राज्यपाल की हत्या करने के पश्चात किसे बनाया शासक? तो ये बनाया त्रिलोचन पाल को। और क्वेश्चन ये भी कर चुका है कि किसने आत्मसमर्पण किया था बिना युद्ध किए, तो वो है प्रतिहार शासक राज्यपाल। हुआ क्लियर? और इसके बाद जो है महमूद गजनवी के ऊपर इसने 2 बार अटैक किया, और महमूद गजनवी की जो सेना थी उसे पीछे हटना पड़ा। और यहीं से एक पॉइंट निकलता है कि जो विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इतना महान शासक रहा है कौन? विद्याधर। इसलिए विद्याधर जो है आपका मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि विद्याधर एकमात्र शासक हुआ है जो मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के ऊपर भारी पड़ा था। ये एकमात्र शासक रहा है। इसलिए जब मेंस की तैयारी करना तो विद्याधर को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि इसके सैन्य अभियान बोलो या इसका स्थापत्य कला बोलो, ये दोनों ही अभूतपूर्व है। हुआ क्लियर है? ये ध्यान रखना, ठीक है। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया है? तो उसका आंसर है यशोवर्मन ने। और इस मंदिर में जो विष्णु मंदिर है और जिसमें वैकुंठ की मूर्ति रखी है, किसकी? बैकुंठ की मूर्ति रखी गई है, स्थापित की गई है। और वो जो स्थापित करने का श्रेय जाता है किससे? वो जाता है यशोवर्मन को। और ये जो वैकुंठपुर की जो मूर्ति है, ये किससे प्राप्त की थी यशोवर्मन ने? ये की थी देवपाल से। देवपाल शासक हुआ है प्रतिहार, उससे प्राप्त की थी किसने? यशोवर्मन ने। और इस मंदिर में स्थापित की थी, किसमें? चतुर्भुज मंदिर में। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से किया है, क्योंकि हर एक मंदिर तो बनते ही हैं, परंतु किसी मंदिर की कोई विशेषता होती है। जैसे कि ये मंदिर में जो विष्णु जी की मूर्ति रखी है, वैकुंठ की मूर्ति रखी है, वो मूर्ति स्थापित किया है किसने? यशोवर्मन ने। परंतु वो मूर्ति प्राप्त किया था किससे? देवपाल से प्राप्त किया था, जो प्रतिहार शासक था। और गुर्जर प्रतिहार के ये पहले क्या थे? सामंती थे। तो ये बताया गया है कि यशोवर्मन यहाँ पे
शक्तिशाली हो चुका है अपने ही, जिसके ये पहले सामंती थे यानी कि गुर्जर प्रतिहार सामंती थे, उन्हीं के ऊपर ये हावी हो चुका है। कौन? यशोवर्मन। वो बताता है इस मंदिर की पहचान है क्योंकि बैकुंठ मूर्ति प्राप्त की देवपाल से और उसने मंदिर निर्माण कराया, यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर यशोवर्मन जो है एक स्वतंत्र चंदेल वंश की स्थापना कर चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। तो जो भी ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं उसको कर लेना नोट, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और ये जो यशोवर्मन है, ये इसका याला क्वेश्चन, चतुर्भुज मंदिर वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट याद होना चाहिए। ये 2 मार्कर के लिए भी IMP हो जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ ध्यान रखना कि जो यशोवर्मन है उसने परमार शासक सियाग द्वितीय को भी पराजित किया था, और उसके साथ ही जो कलचुरी शासक हुआ है कौन? युवराज प्रथम को भी इन्होंने पराजित किया था। और ये ध्यान रखना कि इन्होंने महिपाल से, किससे? महिपाल से, महिपाल से कौन सा? कालिंजर। कालिंजर जो है इन्हें छीन लिया, और कालिंजर छीन के इन्होंने बनाया सैनिक राजधानी बनाया, किसकी? चंदेलों की। तो इस प्रकार से जो चंदेल है उनकी जो राजधानी 3 रही है। एक रही है कौन सी? खजुराहो, ठीक है। दूसरी रही है, वो रही है कालिंजर, और ये जो है सैनिक राजधानी रही है, ध्यान रखना। और अंतिम रही है, वो रही है मोहबा। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन कराया कि जो चंदेल वंश है इनकी कितनी राजधानी थी? तो वो थी 3, खजुराहो, कालिंजर, मोहबा, ठीक है। तो यहां से आपको याद होना चाहिए जो कालिंजर है ये महिपाल छीन लिया था, और वहां पर क्या किया था? सैनिक राजधानी उसे बनाया था। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से IMP हो जाता है, ठीक है। चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? बता चुका था मैं यहाँ पर कि भारत में पहला ऐसा भारतीय शासक रहा है जिसने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। वो कौन है? तो विद्याधर है। और वो आदमी कौन था? वो था महमूद गजनवी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ ही जो विद्याधर है इसने परमार शासक राजा भोज और कलचुरी शासक गांगेदेव दोनों को इसने पराजित किया था। इसलिए ये शासक काफी महान शासक होता है, किसका? चंदेल वंश का। इसलिए ये दोनों पॉइंट को भी आपको याद होना चाहिए। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ले गई थी? एक्चुअली जो धंग है ये हो गया था 100 साल का, और 100 साल के पश्चात इसने प्रयागराज गया, वहां संगम में इसने लिया जल समाधि। तो ये धंग था, ठीक है। और धंग वो शासक है जिसने हिंदू शाही वंश यानी जयपाल जो शासक हुआ है उसको सैनिक सहायता भेजी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? तो आप देखना कि ये हो गया आपका प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश, और याला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर था हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, इसका शासक था वो था जयपाल। हुआ क्लियर? और यहाँ पर था धंग, ठीक है। और यहाँ से आक्रमण कर रहा था कौन? वो कर रहा था गजनवी का कौन शासक? वो कर रहा था सुबुतगिन, ठीक है। सुबुतगिन यहाँ पे आक्रमण कर रहा था, और महमूद गजनवी उसका पुत्र था जिसको रोका था किसने? विद्याधर ने। तो इसी प्रकार से जो धंग ने सहायता भेजी थी किसे? वो भेजी थी जयपाल को, किसके? मुस्लिम आक्रांता के विरोध। इसलिए ये पॉइंट जो है मोस्ट IMP हो जाता है कि कौन सा शासक है चंदेल वंश का जिसने हिंदू शाही वंश जयपाल की सैनिक सहायता भेजी थी किसे? मुस्लिम आक्रांता के खिलाफ। तो वो है राजा धंग, जो 100 साल के पश्चात जल समाधि ली थी। कहां पर? उसने ली थी जल समाधि संगम के प्रयागराज में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके साथ ही जो धंग है इसके जो निर्माण कार्य हैं वो 4 पॉइंट में ध्यान रखना। एक पहला पॉइंट, विश्वनाथ मंदिर बनाया इसने। दूसरा, पार्श्वनाथ मंदिर बनाया। तीसरा, वैद्यनाथ मंदिर बनाया। चौथा, आदिनाथ का जो मंदिर है, ये चारों मंदिर जो है विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और वैद्यनाथ, ये चारों मंदिर निर्माण किसने कराया है? वो कराया राजा धंग ने कराया है। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही जो कच्छप शासक थे उनको इसने किया था पराजित, और जो चंदेलों के सामंती बन गए कौन? कच्छप शासक। तो मैं क्यों बता रहा हूं? जो कच्छप शासक हैं इन्होंने रूल करा है आज का जो
भिंड मुरैना का क्षेत्र है, वहां पे रूल करा है। ठीक है, भिंड मुरैना में वहां पे मंदिर बनाया है, मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। और ये वो मंदिर है जो 1921 में जब संसद बन रही थी तो उसका डिजाइन जो है यहां से लिया गया था, जो कच्छप राजाओं ने बनाया था। और ये क्वेश्चन 2021 के यूपीएससी में कर चुका है कि मुरैना में 64 योगिनी मंदिर निर्माण किसने कराया था, तो उसका आंसर था कच्छप राजाओं ने। क्यों पूछा क्वेश्चन? क्योंकि जो 1921 से 2021 से 100 साल हो चुके हैं संसद को, और संसद का दोबारा से बनना, ये दोनों इंडिकेशन के कारण ही यहां से क्वेश्चन उठा था कि ओल्ड संसद ली गई है। इसलिए यहां से क्वेश्चन उठा था कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण कच्छप राजवंश ने कराया है, तो उसका आंसर था 64 योगिनी का मंदिर। कराया किसने? कच्छप राजाओं ने कराया है। कच्छप राजा किसके सामंती थे? वो थे चंदेल के सामंती थे। हुआ क्लियर? तो किसी भी चीज को या बड़ी घटना को 100 साल, 25 साल, 30 साल होते हैं, तो आपको तो ऐसी घटनाओं को एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए जैसे कि वंदे मातरम जो गीत है उसे हो चुका है 150 ईयर हो चुका है, तो यहां से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, जिस प्रकार से 2021 में 100 साल हो चुके थे किसे? संसद को, और संसद का डिजाइन लिया गया था मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से। इसलिए वहां से 2021 में यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन कर लिया कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया, तो वो कराया था कच्छप राजाओं ने, जो चंदेलों के क्या थे? सामंती थे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार जो राजा धंग रहा ये काफी महान रहा, इसलिए धंग के बारे में आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, धंग देव किस राजवंश का शासक था, तो ये था जयजाग भुक्ति चंदेल वंश का शासक था। तो ये पॉइंट तो आपको याद है, परंतु ध्यान रखना, जो धंग देव हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल को अपनी सैन्य सहायता भेजता है, वो राजा कैसा होगा, तो वो जो है स्वतंत्र राजा होगा, वो किसी के अधीन काम नहीं करेगा। इस प्रकार से चंदेलों का वास्तविक संस्था पूछता है आपसे, तो वो कौन है? राजा धंग है। हुआ क्लियर? पहला पॉइंट। और इसी ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब होता है कि राजाओं के ऊपर राजा महाधिराज, यानी कि सभी राजाओं के ऊपर, यानी कि जो सामंती के ऊपर हो, यानी कि जो बहुत से राजाओं के ऊपर हो, वो कहलाता था महाधिराज, यानी कि जो किसी का सामंती ना हो, वही इस उपाधि को करता धारण। इसलिए धंग ने ये उपाधि धारण की थी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जहां पर भी महाधिराज उपाधि को धारण करता है तो उस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि वो राजा ऐसा है जो सबसे ऊपर है, वो राजाओं का राजा है। इसलिए उस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि वो किसी का सामंती नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये है कि राजा धंग जो है ये चंदेलों का वास्तविक संस्थापक था। हुआ क्लियर? जिसने अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई थी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो धंग है इसी ने ही जो कच्छप राजा है उनको अपना सामंती बनाया था। कच्छप राजा वही है जिन्होंने मुरैना में 64 योगिनी मंदिर बनाया था, और इसी मंदिर डिजाइन जो है 1921 में संसद बनाई गई थी, और 2021 में 100 साल होने पर यूपीएससी ने क्वेश्चन कर लिया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से एड है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके एमपीएससी में पूछ सकता है। इसलिए ये धंग के बारे में आप इससे पढ़ लेना। ठीक है, अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था, तो उसका आंसर है कीर्तिवर्मन। ठीक है, कीर्तिवर्मन कौन था, तो जो विजयपाल हुआ है उसका पुत्र हुआ है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ने एक सामंती हुआ है गोपाल, उसकी सहायता से कलचुरी राजा कर्ण को पराजित किया था। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई है, तो ये जो इमेज दिख रही है ये है प्रबोध चंद्रोदय, और ये जब लिखी गई है तब शासक कौन सा था, वो था कीर्तिवर्मन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो वो है कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र इसके रचनाकार है। और ये बुक क्यों पूछी गई है? ये बुक इसलिए पूछी गई कि इससे हमें चंदेल राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए।
हुआ क्लियर? प्रसिद्ध चंदेल सेनानायक आला ऊदल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था मोहबा का युद्ध। मोहबा का युद्ध था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1182 के आसपास हुआ था, और इसमें आला ऊदल ने चंदेल राजा परमारदी देव के ओर से लड़ते हुए अपने प्राणों की दी थी आहुति। तो क्वेश्चन आपसे आएगा, ये जब कर लिया है किसके विरुद्ध किया था? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। किसकी ओर से किया था? परमारदी देव। कौन सा युद्ध था? मोहबा का युद्ध। कब हुआ था? 1182 के आसपास। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि आला ऊदल जो है ये गाथा है, और ये गाथा जो है वो उसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी गाथा है। तो आला ऊदल जो है इसके रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। परमल रासो के रचनाकार कौन है? तो परमल रासो के रचनाकार कौन है? वो है जगनिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो परमल रासो ये आदिकालीन हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रसो काव्य है, और इसकी रचना की है किसने? जगनिक ने। और जो जगनिक है ये कालिंजर और मोहबा के शासक हुए हैं। परमल या परमारदी देव के दरबारी कवि थे, और जगनिक ने ही आलाखंड नाम का एक संग्रह करवाया है जिसमें कन्नौजी भाषा की बहुलता दिखती है। हुआ क्लियर? तो ये सारे फैक्ट जो है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बुंदेलखंड का आलाखंड का काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो इसका आंसर क्या है? वो है जगनिक। हुआ क्लियर? और बता चुका हूं कि इसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख है, और ये दुनिया की सबसे लंबी गाथा में से एक है। आलाखंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बता चुका हूं, वो है जगनिक। ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्री 2025 में कर चुका है। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की चंदेलों की कुलदेवी का नाम क्या है? तो चंदेलों की जो कुल देवी है उनका नाम है ऑप्शन बी मनिया देवी। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है फेज 2 में कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं किसके? चंदेल वंश के। कुछ क्वेश्चन रह गए हों, आपको लग रहा हो कि ऐसा कोई राजा के बारे में छूट गया हो, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उससे अच्छे से कर दूंगा एक्सप्लेन, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे।